ओके, अब देखते हैं हम लोग कहाँ थे। तो डीएनए में भी जो है कुछ प्लाज्मिड होता है। ओके, देयर इज सेकंड डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज अगेन सर्कुलर, and in nature some plasmids confer resistance to toxins and antibiotics in the environment. प्लाज्मिड में कई बार प्लाज्मिड में जीन्स होते हैं अगेंस्ट द टॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कभी पढ़ाएंगे, सिलेबस में होगा या इसी बुक में आगे है शायद थोड़ा थोड़ा, तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि प्लाज्मिड में कैसे जैसे सर्टेन एंटीबायोटिक्स का हम जीन इंट्रोड्यूस करवा के और कैसे उसमें हम यूकैरियोटिक जीन को मेन जीनोमिक जीन में जो बैक्टीरिया में है इकोलाई में उसमें एक्सप्रेस कराते हैं। जैसे कुछ आगे हम बताएंगे, फिर आरडीटी जब पढ़ाएंगे तो अभी आप नहीं समझ पाइएगा। तो इन नेचर सम प्लाज्मिड्स कॉन्फर, इतना जान लीजिए कि प्लाज्मिड्स जो है इट इज एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द जीनोमिक मटेरियल ऑफ द, and it is again circular, and sometimes it confers the resistance to toxin and antibiotics. In laboratory, these DNA fragments are especially amenable to experimental manipulation and are extremely useful to molecular geneticists. काफी यूज होता है इसमें प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज और ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैनिपुलेशन, या हम आप करते हैं क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मान लिया हम किसी मैमेलियन यूकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस कराना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्लाज्मिड में फ्यूज करा देते हैं, और प्लाज्मिड में वो जीन, क्योंकि प्लाज्मिड एक छोटा सर्कुलर डीएनए है, आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में फ्यूज करा सकते हो। एक ह्यूमन जीन को हम प्लाज्मिड में फ्यूज करा दिए, okay, and that plasmid if you isolate and place in the environment, क्योंकि अब ह्यूमन जीन को एक्सप्रेस करा है वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम, बहुत इसमें खेल करते हैं लोग। प्रोकैरियोटिक सिस्टम है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा प्रोकैरियोटिक सिस्टम में यूकैरियोटिक जीन का, सब देखा है। फिर उसको अगर यूकैरियोटिक सिस्टम में डाला गया ट्रांसक्रिप्शन वहां पर कैसे हो रहा है, तो इस तरह से स्टडी किया जाता है। ओके, most bacteria including E. coli lead existence as individual cells, but in some bacterial species cells tend to associate in clusters or filaments, and a few, that is myxobacteria for example, demonstrate simple social behavior. तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया मल्टी सेलुलर बिहेवियर। यूनिसेलुलर था, अकेले बैक्टीरिया रह रहा था, सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था। फिर बाद में कुछ हुआ इसमें, मोदी जी आ गए होंगे, आत्मनिर्भर भी खत्म कर दिए, तो कुछ बैक्टीरिया, मिक्सो बैक्टीरिया आपस में रहने लगे साथ में। यहां से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, some bacteria, some cells, unicellular organisms started living together, demonstrated social behavior. उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन पहले जब मल्टी सेलुलर भी आने से पहले जो सोशल बिहेवियर शो कर रहे थे सेल्स, वो साथ में रह रहे हैं, एंड देन साथ में रहने की वजह से क्या हुआ, सम बैक्टीरिया इनगल्फ अदर बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, और दोनों इतने ज्यादा साथ में रहने लगे कि एक बैक्टीरिया के अंदर में दूसरा बैक्टीरिया रहने लगा, जिससे क्या हुआ बाद में हम बताइए 2 बिलियन साल लग गया पूरा इवोल्यूशन होने में, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट। तो वो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के अंदर रह रहे हैं, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, पैरासाइट बन गए थे, तो those bacteria evolved as mitochondria and chloroplast later on, और अभी तक वो कंटिन्यू है। Mitochondria and chloroplast were originally बैक्टीरिया, वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर आ गया, तो अब वो बैक्टीरिया जो है यूकैरियोट्स में डेवलप हो गया, एंड जो बैक्टीरिया अंदर आए वो स्पेशल फंक्शन के करने लग गए, इवॉल्व हो गए,
ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट आ गया, वहां फोटोसिंथेसिस करने लगे। ऑटोट्रॉप्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी करने लगे। बट इन हेटेरोट्रॉप्स लाइक अस क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं हुआ, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना काम कर रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनका अपना डीएनए है। एंड आप ब्यूटी देखिए, डीएनए इज अगेन सर्कुलर इन दैट। सर्च करना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज सर्कुलर। तो कहां से आया? बैक्टीरिया से आया। पहले बैक्टीरिया जो थे प्रागैतिहासिक शुरू में विकास जब हो रहा था, जो 4 बिलियन साल पहले से लेके आज से 2 बिलियन साल पहले तक ये काम हुआ। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर रहना शुरू कर दिया, जिससे यूकैरियोट्स आगे चल के बनेंगे। हम देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। कुछ सवाल है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है किसी को? नो क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, कल सेम टाइम। ओके, ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।